नमस्कार। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस बनाने वाले बादशाह जॉन मैकफी 23 जून को बार्सिलोना की एक जेल में मृत पाए गए। उनकी मौत का कारण डिप्रेशन की वजह से सुसाइड बताया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक उनको काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन था, जिसका कारण उनकी लाइफ में आए कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। तो चलिए पहले मैकफी के उन उतार चढ़ाव के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मैकफी का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ और वो यूएसए में पले बढ़े और यूएसए से ही अपनी पढ़ाई पूरी करी। कॉलेज के समय से ही उन्हें शराब और ड्रग्स की आदत पड़ गई थी। फिर 1980s में उन्होंने मैकफी एंटीवायरस का निर्माण किया और करीब 1987 के समय उन्होंने मैकफी एसोसिएशन की स्थापना की। 1995 में उन्होंने खुद को मैकफी एसोसिएशन कंपनी से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो कुछ और सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनीज के साथ काम करना चाहते थे और उनमें इन्वेस्ट करना चाहते थे। फिर 2007 टू 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद मैकफी कंपनी को 700 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद मैकफी ब्लीज शिफ्ट हो गए, वहाँ उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम भी लगाया गया और फिर 2012 में उन पर अपने एक पड़ोसी की हत्या का इल्ज़ाम भी लगाया गया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़ा। फिर कुछ दिन बाद वो वापस आए। फिर वो क्रिप्टो करेंसी में इंडल्ज हो गए एंड वो अपने आप को क्रिप्टो करेंसी का एक्सपर्ट मानते थे। ऑल्सो वो एक कंसल्टेंट की तरह काम करने लगे। उनके डायरेक्शन और इशारों के हिसाब से उनकी कंपनीज और लोग इन्वेस्ट करते थे। मैकफी ने 2014 टू 2018 तक जितने पैसे कमाए उनका टैक्स पे नहीं किया एंड वो ब्लीज छोड़कर बार्सिलोना स्पेन शिफ्ट हो गए। फिर जब एक दिन मैकफी बार्सिलोना से इस्तांबुल जा रहे थे, तब वहाँ एयरपोर्ट पर उनको पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया टैक्स ना पे करने के इल्ज़ाम में। कोर्ट उन्हें अमेरिका डिपोर्ट करने का प्लान कर रहा था, बट वो वापस अमेरिका नहीं जाना चाहते थे। मैकफी ने कोर्ट से ये दरख्वास्त भी करी कि उन्हें अमेरिका डिपोर्ट ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अब वो 75 साल के हो चुके हैं एंड अगर अमेरिका गए तो वहाँ उन्हें गवर्नमेंट सज़ा देगी। बट आखिर में कोर्ट ने मैकफी को अमेरिका डिपोर्ट करने का फ़ैसला किया और इसी दौरान 23 जून को खबर मिली कि मैकफी ने बार्सिलोना की जेल में ही सुसाइड कर लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ज़िंदगी के इतने सारे उतार चढ़ाव के साथ डिप्रेशन या स्ट्रेस होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है और किसी शख्स के यही सब छोटे या बड़े ज़िंदगी के किस्से डायरेक्ट स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं को ट्रिगर कर सकते हैं। डिप्रेशन एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि एक व्यक्ति को उसकी डेली नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डिप्रेशन में कई सिम्टम्स एंड फैक्टर होते हैं, जिनमें से कुछ मूड लो होना और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, भूख ज़्यादा या कम लगना, ठीक से नींद ना आना या नींद ज़्यादा आना, ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं और ऐसे और भी कई सिम्टम्स डिप्रेशन में शामिल हैं। तो आप सब भी अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। इसी आशा के साथ अब विदा लेता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर ऐसी ही यूज़फुल खबरों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। शुक्रिया।